Assalamu alaikum everyone. I hope you all are doing great and you must enjoyed your Eid holidays. So after Eid holidays, let's take a fresh start with gold analysis. तो गोल्ड के जो वीकली फोरकास्ट है उसका आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो मेरे पास वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पर हम लोग देख लेते हैं कि प्रीवियसली मेरे पास जो गोल्ड का एक हाईएस्ट पॉइंट था विच वाज 2150 एंड प्राइस ने बड़ा अच्छे तरीके से इस लेवल को रिस्पेक्ट दिया और अपने इस लेवल का रीटेस्ट किया आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ब्रेक करने के बाद मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश साइड पर आपको देखा होगा, यहाँ पे किसने छोटी सी बेस एरिया बनाया था और उसके बाद प्राइसेस आपकी बुलिश साइड पे जाना शुरू कर दिया। तो यहाँ तक तो गोल्ड जो है वीकली टाइम फ्रेम अगर हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो जो गोल्ड की डायरेक्शन है वो क्लियरली बुलिश साइड पर है। जो मेरा वीकली बायस्ड है वो गोल्ड में बुलिश साइड पर है, बेरिश साइड पर नहीं है। हाउ एवर वी सी इन द प्रीवियस वीक प्राइस ने जो है वो तकरीबन आपको, इफ़ आई काउंट दिस, तो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये जो मूव दिया है ओवरऑल, तकरीबन आप लोग यहाँ पे रिजेक्शन देख सकते हैं कि 850 पिप्स की रिजेक्शन है ओवरऑल इन अ डे। एक दिन के अंदर मार्केट ने आई थिंक 1250 पिप्स का मूव आपको दिया हुआ है। एक बहुत अच्छा मूव दिया है। सो आई कैन एक्सपेक्ट नेक्स्ट वीक अगर प्राइसेस स्टिल आपकी गोल्ड की ड्रॉप होती हैं तो मे भी आपकी जो प्राइसेस हैं वो 2236 2240 तक भी गिर सकती हैं। अगर नेक्स्ट वीक मार्केट ने 2303 का ब्रेकआउट डाउन साइड पर कर दिया, किसी भी डेली कैंडल ने इसका लो ब्रेक कर दिया, इनगल्फिंग बना दी बे साइड पर, तो मैं फर्स्ट टारगेट इसका ये एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि 2230 का एरिया आप लोग माइंड में रखें और उसके बाद यस 2235 का एरिया, यहाँ तक प्राइसेस अपनी इन लेवल्स तक नीचे, ये जो इतनी आपको लॉट ऑफ इम्बैलेंसेस एरिया नज़र आ रहे होंगे यहाँ पे, इस कैंडल और इस कैंडल के दरमियान में काफ़ी ह्यूज गैप है जो कि मार्केट फिल कर सकती है, विच इज़ नियरली पॉसिबल। और पॉसिबल ये भी है कि आपका नीचे स्पॉट अच्छा एरिया, ये स्ट्रक्चर एरिया है इसका, विच इज़ 2200 का एरिया। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपने माइंड में ये फिगर्स ज़रूर रखिएगा। नाउ कमिंग बैक टू द डेली टाइम फ्रेम। अब डेली टाइम फ्रेम पर आई वुड लाइक टू शो यू फ्यू थिंग्स हेयर इन लाइन चार्ट। स्पेशली लाइन चार्ट पर हम लोग जाके देखते हैं तो लाइन चार्ट के ऊपर मेरे पास यहाँ पे आपको एक नियरली एक रेजिस्टेंस एरिया नज़र आ रहा है। दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया इन लाइन चार्ट एंड इफ़ आई कंसिडर दिस वीक एंड देन इसके यहाँ पे बेस और उसके बाद ब्रेकआउट, तो ये आपका यहाँ पे जो प्राइस एरिया बन रहा है वो तकरीबन 2200 का ही बन रहा है। जो वीकली में मैंने आपको बोला कि मैक्सिमम प्राइसेस आपकी वहां तक ड्रॉप हो सकती हैं। नाउ इफ यू सी डेली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक बहुत बड़ी रिजेक्शन नज़र आ रही है। हाउ एवर मार्केट आई थिंक इसका जो हाई है उसकी लिक्विडिटी स्वीप की है, काफ़ी बड़ी रिजेक्शन दी है और प्राइस यहाँ पे आपकी ड्रॉप होना शुरू हो गई है। सो आई नीड टू सी आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ स्ट्रक्चर मार्केट ने अपने इस लेवल का रीटेस्ट नहीं किया था और वही आपका एरिया बन रहा है 2230 2235 का एरिया। तो आई वुड एक्सपेक्ट, लेकिन इसमें भी सर्टेन कंडीशंस हैं, ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता कि प्राइस नेक्स्ट वीक मंडे को ओपन हो और सीधा 2230 के ऊपर ड्रॉप हो जाए। आई नीड टू सी मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट इन लोअर टाइम फ्रेम, जो कि अभी आगे मैं आपको बताऊंगा। और आप लोगों ने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है, उसमें एंड में आपको ये पॉसिबिलिटी, एक प्रॉपर डायरेक्शन मिल जाती है कि अगर आप लोग उस डायरेक्शन को मंडे वाले दिन एग्जीक्यूट करते हैं, मे बी यू कैन फाइंड अ गुड अपॉर्चुनिटी ऑन ट्यूसडे और मंडे, तो आप लोग उसको लॉन्ग टर्म पूरे हफ्ते के लिए उसको होल्ड, उस ट्रेड सेटअप को होल्ड करके रख सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको लाइव स्ट्रीम पे भी बताई जा रही होती हैं। अगर आप हमारी लाइव स्ट्रीम ज्वाइन करें, आपको एनालिसिस अच्छे लगे हैं तो आप लोग लाइव स्ट्रीम पर आके वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट लर्निंग आपको दी जा रही होती है, आपको एनालिसिस दिए जा रहे होते हैं, आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही होती हैं। तो आई थिंक दैट इज़ अ वेरी गुड एंड बेस्ट अपॉर्चुनिटी यू शुड अवेल इन आवर चैनल। सो चलें, डेली का मैंने आपको बता दिया कि ये जोन मैंने क्यों मार्क किया है। बिहाइंड दैट आप लोग देखें कि इसने एक बेस कैंडल बनाई है और प्राइस ने इस बेस की लिक्विडिटी ग्रैब की है एंड देन इट मूव टुवर्ड्स द बुलिश साइड। सो आई वुड एक्सपेक्ट अगेन कि इसी जो रिजेक्शन एरिया है, रिजेक्शन ब्लॉक का, यहाँ से प्राइसेस आपकी कुछ ना कुछ रिजेक्शन आपको रिट्रेसमेंट वगैरह की सूरत में मिल सकती हैं। दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबल। तो ये एरिया आपका है जी 2280 का एरिया।
2280 का फिगर अपने माइंड में रखिएगा। एंड वी हैव दिस हाई, ऑब्वियसली 2430 की हाई है, बट वी हैव सीन अ वेरी ह्यूज रिजेक्शन। सो दिस वाज द हाई, दिस वाज द लो, एंड प्राइस जो आपकी क्लोजिंग हुई है वो 2343 के ऊपर क्लोजिंग हो चुकी है। अभी प्रीवियस किसी भी कैंडल का उसने लो ब्रेकआउट नहीं किया, बट ओनली लिक्विडिटी स्वीप एंड देन प्राइसेस आपकी डाउन साइड पे, जो हाई पे। अब ऑब्वियसली बात है, दैट दैट इज अंडरस्टूड। प्राइसेस जब भी हाई बना रही हैं, मार्केट स्पाइक लगा के सेल होती है, रिट्रेसमेंट, तो बहुत सारे लोग यहाँ पे सेल करते हैं, रिट्रेसमेंट पकड़ते हैं। बट किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया होता कि इतनी ज़्यादा प्राइस जो है वो हाई लगा के और ड्रॉप होना शुरू हो जाए। तो ऑब्वियसली इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल। एनी हाउ, 4 आवर टाइम फ्रेम पर हम लोग जाके देखते हैं। तो 4 आवर टाइम फ्रेम का कुछ सिनेरियो इस तरीके से है कि प्रीवियसली वी हैव दिस डिमांड एरिया विच हैज़ बीन मिटिगेटेड, प्रीवियसली लिक्विडिटी स्वीप, डिमांड क्रिएटेड 2273 75 का जोन, एंड देन दिस एरिया हैज़ बीन टेस्टेड ऑल्सो 2280 का एरिया। इस एरिया की मैं बार बार क्यों बात कर रहा हूँ, क्योंकि प्रीवियसली आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। आप लोग यहाँ पे देखें, इस एरिया को मैं यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ, तो स्ट्रक्चर ब्रेकआउट के बाद उसका रीटेस्ट होता है। हमेशा याद रखें, जब भी स्ट्रक्चर ब्रेक होता है उसका रीटेस्ट, तो ये आपके पास कौन सा एरिया रीटेस्ट वाला, 2305। नाउ यू कैन सी द, जब आप लोग बड़े टाइम फ्रेम से छोटे टाइम फ्रेम पर जा रहे होते हैं तो आपको लेवल्स मजीद रिफाइन करने में आपको थोड़ी सी अंदाज़ा इसका हो रहा होता है। तो 2305 इज़ द लेवल इन 4 आवर टाइम फ्रेम, एंड देन वी हैव 2296 97 का जोन। तो ये जोन, इसमें आपको स्पाइक मिल जाए, स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाए छोटे टाइम फ्रेम पर, विच आई विल एक्सप्लेन इन लोअर टाइम फ्रेम, तो आप लोग यहाँ से इसको बाय अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। बहुत अच्छा एरिया ये, ठीक है। तो ये 2305 का एरिया अपने माइंड में ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे आप लोगों के लिए मैं लाइन भी इस तरह ड्रॉ कर देता हूँ। सो ये आप लोग इस एरिया को आप लोग ने ज़रूर माइंड में अपने रखना है, 2305 के एरिया को। नाउ स्विचिंग बैक टू 2 आवर्स टाइम फ्रेम, वी कैन सी इक्वल लोज हेयर। स्ट्रक्चर आपका ब्रेक हो गया। मैं इसमें ये एक्सपेक्ट करूंगा कि जितना गोल्ड ने ड्रॉप दिया है, एटलीस्ट यहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए, विच इज़ 2360 और 2370। इस 100 पिप्स के जोन के अंदर यहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट होनी चाहिए। एंड देन आई वुड लव टू सी स्ट्रक्चर शिफ्ट और लिक्विडिटी स्वीप, एंड देन प्राइसेस आपकी दोबारा अपने इन लेवल्स पर जाएं। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि गोल्ड आपको इस तरीके से मूव दे सकता है सिंपली। ऐसा नहीं है कि बस यहीं से इसने ये सेल इस तरफ नीचे ड्रॉप हो जाएगा। आप लोगों ने थोड़ा सा वेट करना है कि यहाँ पे प्राइसेस ओपन होते सार क्या करेंगे। अगर ये अपनी सपोर्ट इसने क्रिएट की हुई है, तो टेक्निकली यहाँ पे हमें दोबारा रीटेस्ट मिलना चाहिए, लिक्विडिटी स्वीप होनी चाहिए, स्ट्रक्चर ब्रेक होना चाहिए लोअर टाइम फ्रेम का, और हायर हाई बनाना चाहिए। तो मैं इसमें बुलिश ही रहूंगा, क्योंकि मेजर डेली एंड वीकली आपका जो बाइस है वो बुलिश साइड पर है। सो 2 आवर्स के लेवल पे जो 2310 का एरिया है और 2313 का एरिया, यहाँ से हम लोग बाय एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और वही आपका 2300 का एरिया, 2295 का, बिकॉज दीज बोथ लेवल आर अनमिटिगेटेड। इफ वी कैन सी द सिनेरियो, प्रीवियस कैंडल की लो स्वीप की हुई है, इम्पल्सिव मूव दी हुई है, पुल बैक दिया है, यहाँ पे डबल बॉटम क्रिएट किया विच इज़ काइंड ऑफ अवर लिक्विडिटी एरिया, और उससे नीचे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग डिमांड। दिस कैंडल, ये जो आपकी कैंडल है यहाँ पे, इज द डिसीजन मेकिंग कैंडल, एंड द सेकंड थिंग इज दिस वन, राइट, 2295। तो ये आपके की लेवल्स हैं, की लेवल्स ऑफ सपोर्ट जिनको आप लोग बोलते हैं। नाउ 1 आवर टाइम फ्रेम की कुछ सिचुएशन इस तरीके से है कि जिस तरह अभी मैंने आपको 2 आवर्स पे एक्सप्लेन किया है, 4 आवर से थोड़ा सा नीचे टाइम फ्रेम है। तो 1 आवर पे आप लोग देखते हैं तो यहाँ पे आपको एक सपोर्ट ट्रेंड ट्रेंड लाइन, सपोर्टिव ट्रेंड लाइन, लाइक वी कैन सी फर्स्ट टच, सेकंड टच, एंड देन वी हैव थर्ड टच हेयर। आई कैन एक्सपेक्ट कि अगर प्राइसेस यहाँ से आपकी पुल बैक करती हैं, सॉरी बुलिश साइड पर जाती हैं, पुल बैक करती हैं, और अपने इस लो को ब्रेक नहीं करती, या इधर स्पाइक लगा के या कोई फेक आउट दे के मार्केट यहाँ पे क्लोजिंग अप साइड पे दे देती हैं 2337 इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर, तो डेफिनेटली मैं गोल्ड में बुलिश ही हूँ, बायस मेरा बुलिश है, तो यहाँ से मैं इसको एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि मार्केट आपकी बुलिश साइड पर ही जाए। मेरे इसमें पर्सनल प्रायोरिटी यही है। एंड देन दिस इज़ द एरिया 2310 का एरिया। ये एक बहुत ज़बरदस्त एरिया है। आप लोगों ने इसमें एंट्री किस तरह लेनी है, जब इस लेवल पर आए तो आपने 5 मिनट पे जाके हेड एंड शोल्डर इनवर्स, हेड एंड शोल्डर जो होता है आपका बुलिश का पैटर्न, वो देखना है। अगर उसने दे दिया तो फिर भी आप लोग इसको बाय साइड पे प्ले करेंगे। ये दो सिनेरियो है मेरे बाय साइड पे। सेलिंग का वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है कि प्राइस इन दोनों लेवल को रिस्पेक्ट नहीं करती, ब्रेकआउट कर देती है, आपको कोई कंफर्मेशन नहीं मिलती। देन यू नीड टू सी
वंस यू कैन सी रिट्रेसमेंट एंड ब्रेकआउट ऑफ दिस लेवल ऑल्सो। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे कुछ रिट्रेसमेंट देखनी है अगेन, जो आपका रेजिस्टेंस एरिया प्रीवियसली आपका ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस के ऊपर स्ट्रक्चर शिफ्ट, एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट अगेन वही 2230 का एरिया। सो इस तरीके से आप लोग मेजर टाइम फ्रेम को माइनर टाइम फ्रेम पर, जो लोअर टाइम फ्रेम होता है वहाँ पे आप उसको रिफाइन करते हैं, रिफाइन करने के बाद प्राइसेस आपकी उन लेवल को रिस्पेक्ट करती हैं। सो ये मैंने आपको सारे सिनेरियोज बता दिए हैं अलोंग विद प्राइसेस। ठीक है, अब इनको एग्जीक्यूट किस तरीके से करना है, इनको प्ले किस तरीके से किया जाएगा। ऑब्वियसली लाइव स्ट्रीम पे आपको अपॉर्चुनिटी ये बताई जा रही होती है कि ये लेवल्स हैं, इस पे हम लोग भी, मैं खुद भी इन लेवल्स को प्ले करता हूँ, एंड डेफिनेटली आपको भी ये अपॉर्चुनिटी बताई जाती है। सो प्लीज़ आप लोग इस चीज़ को जो है वो वाइजली प्ले किया करें, रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मनी मैनेजमेंट के साथ। कितना आप लोग रिस्क ले रहे हैं, क्या लॉट साइज इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सब चीज़ें आपको लाइव स्ट्रीमिंग में अगेन एंड अगेन ये आपको बताई जा रही होती हैं, और इंशाल्लाह आगे भी आपको बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर किया करें, कमेंट्स ज़रूर किया करें, और इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग बताइएगा कि आपको ये एनालिसिस कैसे लगे हैं। इंशाल्लाह सी यू ऑल ऑन मंडे लाइव स्ट्रीमिंग। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर एंड गुड बाय।